morning guys. How are you? Today we will discuss about ITRU. तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे जीएसटी के लेटेस्ट जो भी अपडेट है वो मिलते रहे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ITRU। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स की क्वेरी आई है कि क्या हम रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं। इट मीन्स जो ऐसे एसएससी जिन्होंने अपनी लास्ट ईयर की इनकम डिक्लेयर नहीं की थी या जो अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाए थे, तो क्या वो अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा बजट पास हुआ था 1 फरवरी को, तब हमारी प्रेस रिलीज उन्होंने इशू की थी जिसके अंदर ये नोटिफाई किया था कि हम जो है हमारी लास्ट ईयर की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो अब उसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके फॉर्म निकाल दिया है जिसको हम आईटीआर यू के नाम से जानते हैं। इस फॉर्म को जो हमारा गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है, इस फॉर्म को हम हमारे आईटीआर यू के नाम से जानते हैं। तो आइए बेसिकली हम जानते हैं व्हाट इज आईटीआर यू। फॉर्म आईटीआर यू इज ए नोटिफाइड फॉर पर्सन टू अपडेट इनकम which in 24 month from the end of the relevant assessment year under section 139 subsection 8A and rule 12AC। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हम ITR U है, बेसिकली व्हाट इज ITR U। ITR U इज ए अपडेटेड रिटर्न। पहले तो आप ये बात समझिए कि ये कोई भी आपकी न्यू रिटर्न नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो रिटर्न ऑलरेडी फाइल की हुई है उस रिटर्न में कोई भी अगर आपका चेंजेस है तो आप उस रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ ए अपडेटेड रिटर्न। अगर हम इस बात को समझे तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी अपडेटेड रिटर्न। तो अगर हम देखें तो हमने कोई आईटीआर फाइल की है तो हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है रिवाइज का, बट रिवाइज करने के लिए हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है, 31 मार्च। जिस भी रिलेवेंट पीरियड की हमें रिवाइज करनी है उस पीरियड की जो 31 मार्च है वो लास्ट डेट होती है। इन केस ऑफ 31 मार्च जा चुकी, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने कोई एरर जो है वो फाइल किया है जिसकी वजह से आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं। तो अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है कि हम ITRU कब कितने ईयर की फाइल कर सकते हैं। जो हमारा असेसमेंट ईयर है उससे रिलेवेंट 24 मंथ्स यानी उनके बाद कर सकते हैं। 24 मंथ्स इट मीन्स 2 ईयर। अब ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, इसका हमारा असेसमेंट ईयर क्या हो गया 20-21। तो यानी 20-21 का जो है हमारा 2 ईयर बाद यानी 2022 और 2023 यानी 31 मार्च 2023 तक हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो है ITRU भर सकते हैं। इट मीन्स अगर किसी एसएससी ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITR नहीं भरी है या फिर भरी हुई है वो गलत भरी गई है या वो उसको अपडेट करना चाहता है तो वो अपनी ITRU भर सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ITRU जो एसएससी भर सकते हैं उनके लिए वैलिड रीज़न क्या क्या है। रीज़न फॉर अपडेटिंग द इनकम, इसका सबसे पहला रीज़न जो है हमारे पास शो हो के आ रहा है हमें हाईलाइट, वो है कि रिटर्न प्रीवियस नोट फाइल्ड। यानी किसी एसएससी ने अपनी प्रीवियस ईयर की रिटर्न नोट फाइल्ड अगर फाइल नहीं की है तो वो अपनी रिटर्न को फाइल कर सकता है। इट मीन्स अगर आपने 19-20 की और 20-21 की अगर अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ITRU के ज़रिए फाइल कर सकते हैं। सेकंड रीज़न क्या है, इनकम नोट प्रॉपरली करेक्टली। यानी जो आपकी इनकम है वो आपकी इनकम जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से शो नहीं की, कोई आपका हेड ऑफ इनकम गलत चूज हो गया। थर्ड पॉइंट ये है रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूजन, यानी कि आपने कोई जो सैलरी की इनकम थी वो आपने किसी और हेड में डाल दी, अदर सोर्सेज में डाल दी। बिजनेस की इनकम थी वो आप शो करना भूल गए। यानी एनी टाइप ऑफ क्लैरिकल एरर बोल सकते हैं या फिर बाय डिफॉल्ट ऑफ एसएससी के द्वारा अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो उस केस में आप अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। जो आपने कैरी फॉरवर्ड किए हैं लॉसेस नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर आपने कोई लॉस ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया हो उसकी वजह से आपको नोटिस डिपार्टमेंट ने इशू कर रखा है, तो आप अपने उस लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू ITRU। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग ऑफ
unabsorbed depreciation, reduction of tax credit under section 115J एंड 115 JCO, यानी आपने कोई डेप्रिसिएशन जो है वो कोई रिड्यूसिंग है या कुछ भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो भी आपकी एडजस्टमेंट है वो आप इसके अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रोंग रेट ऑफ टैक्स। इन केस अगर किसी एसएससी ने रोंग रेट ऑफ टैक्स को चूज कर लिया है, इट मीन्स उसकी इनकम जो थी वो थी ज़्यादा बट जो टैक्स रेट है वो उस पर कम लग गई, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है डिपार्टमेंट आपको फर्दर नोटिस इशू करेगा। तो अब उस नोटिस के रिलेवेंट में आप अपनी ITRU फाइल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तो थी रीजंस कि हु कैन फाइल ITRU, कि कौन ITRU को भर सकता है। अब क्या कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस है जिनके साथ आप अपनी ITRU को फाइल कर सकते हैं। अब हम उन कंडीशंस को देखेंगे कि जिन कंडीशन के बेस पे हम ITRU को भर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो हमारी क्या है ITRU को फाइल करने की, the gross total income is more than the minimum limit of tax free income। it means इसका मतलब ये है कि आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है, जो GTO आती है आपकी, वो आपकी मोर देन होनी चाहिए मिनिमम लिमिट ऑफ टैक्स फ्री। इट मीन्स आपकी जो टैक्स फ्री लिमिट है वो 5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है। वैसे तो आपकी 2.5 लाख रुपए तक की एग्जाम्प्ट है, बट आपको 87A की रिबेट मिलने के बाद 12,500 रुपये का एग्जाम्पशन मिलता है, तो इट मीन्स आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री मानी जाती है। तो ITRU वही पर्सन भर सकते हैं जिनकी इनकम मोर देन 5 लैक्स हो। 5 लाख से कम वाले बंदे ITRU को फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द टैक्स पेयर हैज पेड मिनिमम टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जो टैक्स पेयर है उसको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम टैक्स जो 12,500 रुपये बनता है 5 लाख रुपए की इनकम पे, उससे ज़्यादा उसका टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए उसकी इनकम पे, तभी वो अपनी ITRU भर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द अमाउंट ऑफ पेनल्टी हैज़ बीन चार्ज एट द रेट ऑफ 25%, यानी जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी आएगी उसके ऊपर आपको 25% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी ITRU फाइल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर इज नो रिविजन ऑन ITRU, इट्स वन टाइम फाइलिंग रिटर्न। इसका मतलब है कि आप ITRU को ओनली एक बार भर सकते हैं, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा रिवीजन नहीं है। टैक्स पेयर हैज़ नॉट फाइल्ड लॉसेस रिटर्न। अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, कोई संस्था है, कुछ भी है, एनी केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर आप अपनी पर्सनल रिटर्न में भी लॉस दिखा के आप अपनी ITR को फाइल करना चाहते हैं तो आप ITR फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मिनिमम अमाउंट टैक्स तो पे करना पड़ेगा, और टैक्स पे आपको तब करना पड़ेगा जब इट शो प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स पेयर कांट फाइल नील रिटर्न। आप नील की रिटर्न नहीं भर सकते। टैक्स पेयर कांट क्लेम रिफंड। आप कोई रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर पिछले सालों में 2 सालों में कोई आपका रिफंड बनता है तो आप अपना रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मैंडेटरी टू एंटर चालान डिटेल। ITRU के अंदर एक चीज़ और मैंडेटरी है कि आपको अपने चालान की डिटेल जो है वो कंपलसरी है डालनी। इट मीन्स आपका जो टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो आपको पेड करना पड़ेगा और चालान की डिटेल डालनी पड़ेगी, तभी वो आपकी रिटर्न सबमिट होगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर आप अपनी रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न करना चाहते हैं तो आपने जो ऑलरेडी रिटर्न फाइल की है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा पोर्टल के ऊपर। आइए मैं एक आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, कैलकुलेशन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन केस ऑफ हमारी ग्रोस टोटल इनकम है 5,10,000, ठीक है, तो इसके ऊपर जो हमारा टैक्स है एग्जाम्पशन है हमारी 2.5 लाख रुपए तक की। अब टैक्स जो है 5.5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए की इनकम लेस कर दी, 2.5 लाख के ऊपर 5% की रेट से 12,500 रुपये टैक्स लगा। उसके बाद जो हमारी इनकम है 5,01,000 रुपये से लेके 5,10,000 रुपये तक, इट मीन्स 10,000 पे एट द रेट ऑफ 20% जो है हमारा वो 2,000 रुपये टैक्स लगा। टोटल हमारा टैक्स जो है वो हमारा हो गया 14,500 रुपये। उसके ऊपर 4% जो है वो हमारा एजुकेशन सेस लग गया 580 रुपये। टोटल लाइबिलिटी है हमारी टैक्स की वो आ गई 15,080 रुपये, जो हमारी टैक्स की टोटल लाइबिलिटी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 14,500 रुपये। अब ये कंफर्म नहीं है कि गवर्नमेंट 15,080 के ऊपर लगाएगी आपकी 25% या फिर आपका बेसिक टैक्स के ऊपर लगाएगी। अगर हम बेसिक टैक्स के ऊपर भी ले 14,500 रुपये प्लस में 25% पेनल्टी, तो टोटल जो पेमेंट है आपकी वो 19,625 रुपये होगी टैक्स की। इट मीन्स अगर आप ITRU फाइल करते हो
तो आपको 5,10,000 रुपये की इनकम पे 19,625 रुपये तो पे करने पड़ेंगे टैक्स के, अदरवाइज आप रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट की ITR यू को फाइल करने की कुछ वैलिड कंडीशंस थी। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी लेटेस्ट अपडेट को जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.agarwalstudyhome.com पर। यहाँ पे आपको जो भी हमारे न्यूज़ एंड अपडेट्स से लेटेस्ट वो मिल जाएंगे, और जो भी हमारे इनकम टैक्स और GST के कोर्सेज है वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये सभी PDF चाहिए तो ये भी आपको हमारी साइट पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपको GST की फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स, इनकम टैक्स की बुक्स सभी की सभी अवेलेबल मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।